हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। सो लास्ट वीडियो में हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा था। डिटेल में सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। सो आज की वीडियो में हम इक्वल सेट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो सारे अच्छे से देखिए, तो आपको सेट को समझने में आसानी होगी। सो आज हम इक्वल सेट देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इक्वल सेट ये होता है जैसे कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट्स, ठीक है। और जितने भी सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं वो वही सेम एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, सो वो क्या होता है इक्वल। अगर एक भी एलिमेंट सेट ए का बी में नहीं है सो वो इक्वल सेट नहीं होगा। सो हम इसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल 1, x/x is equal to 2n, where n अभी हमें क्या कहा गया है, x/x इज इक्वल टू 2n। हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2n, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई n है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है। सो अब यहाँ पे n मीन्स नंबर, ये नंबर है यहाँ पे, विच बिलोंग्स टू और विच इज़ द एलिमेंट ऑफ n क्या है, ये नेचुरल नंबर है। मैंने आपको बताया है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सो 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या ये जो नंबर्स है इट इज़ ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमारी कंडीशन क्या दिए हुए, 0 इज़ लेस देन, 0 इज़ लेस देन x, मतलब कि 0 छोटा है x से, और x यहाँ पे ना नंबर्स को बताया जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में जितने भी नंबर है इससे 0 छोटा है, तो 0 इज़ लेस देन x। और ये जितने भी नंबर है यहाँ पे बीच में x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10, मतलब अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो मतलब हम अपने आंसर में 0 को भी कंसिडर करते, पर हम यहाँ पे 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, डेट मीन्स हम 10 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो जितने भी नंबर्स है उसके साथ हमें जो भी आंसर आएंगे वो 10 तक आने चाहिए, 10 को भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके हम सोल्यूशन देखते हैं कैसे। अभी यहाँ पर क्या है, x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 किया, ठीक है, तो आंसर क्या आया 2। देन x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई n, दैट इज़ x 2 इंटू 2, n हमारे क्या है नंबर्स है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन x इज़ इक्वल टू 4। देन अभी ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ, यहाँ पे मैं 1 की जगह 0 से स्टार्ट करती, पर क्यों नहीं स्टार्ट किया 0 से, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है, तो हम 0 को नहीं लाए। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन दिया होता तो पहले मैं यहाँ पे 0 करती, 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 होता, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 करती, पर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया इसीलिए 0 को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई n, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, दैट इज़ x इज इक्वल टू 6। तो अभी तक हमारा ये 3 हुआ। अब x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई n, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4, दैट इज़ 8। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई n, सो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, नाउ 5। सो आंसर क्या आया 10। सो हमें क्या कहा गया है यहाँ पे कंडीशन, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10, मतलब हमें 10 तक ही जाके रुक जाना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, A 2 4 6 8 एंड 10। हमारा A का आंसर क्या आया है 2 4 6 8 एंड 10। 10 को क्यों लिया हमने, क्योंकि इक्वल टू बोला है उसने, इसीलिए लिया 10 को, ठीक है। अभी ये ए का
पार्ट मैंने आपको समझाया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो हमें क्वेश्चन दिया होता है, अभी ये बी का भी यहाँ पे क्वेश्चन में इधर ही बता देते हैं। क्या कहा है यहाँ पे, y/y इज़ एन even number where 1 is less than and equal to y which is less than and equal to 10। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। पहले मैंने इसका सोल्यूशन आपको बताया, अभी इसका सोल्यूशन बता रही हूँ, फिर हम देखेंगे ए और बी इक्वल है या नहीं है। सो y/y इज़ एन इवन नंबर, इसने क्या कहा है, इवन नंबर है, एंड वेयर 1 इज़ लेस देन एंड इज इक्वल टू y एंड y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है कि इवन नंबर है। ठीक है, सो इवन नंबर 1 होता है क्या, नहीं, तो हम 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। सो 2 हमें कहाँ तक लेने बोला है, ये 10 तक, 2 4 6 8 एंड 10। सो आंसर ये आ गए। अगर आप ध्यान से देखें, इवन नंबर मैंने आपको बताया है क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, जो भी 2 का टेबल होता है वो इवन नंबर होते हैं। अब इस कंडीशन के हिसाब से हम जाएंगे तो हमारे आंसर ये आते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू 10 तक आना चाहिए, तो 10 तक आया, और 1 को भी हम कंसिडर करते हैं, पर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इवन नंबर नहीं है। सो हमने 2 4 6 8 10 ये मिले आंसर। ठीक है, अगर आप ए का देखो और बी के एलिमेंट्स को देखो, सो 2 4 6 8 एंड 10 ये सारे नंबर इक्वल है। सो क्या हो गया, A इज़ इक्वल टू बी, डैट मीन्स सेट A इज़ इक्वल टू सेट B। ठीक है, सो ये क्वेश्चन एक ही था, अलग अलग नहीं है, हमें सेट A और सेट B इक्वल है या नहीं है ये बताना था। तो मैंने पहले सेट A का सोल्यूशन बताया, फिर सेट B का क्वेश्चन लिख के सोल्यूशन बताया। सो ये आपको समझ में आया, ये कैसे फाइंड आउट करना है कि इक्वल सेट है या नहीं है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, स्टेप बाय स्टेप आंसर भी लिखिए एग्ज़ाम में, सो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। C is equal to 1 3 5 7 and D is equal to 2 3 5 7। अब आप मुझे ये बताइए, क्या सेट C इक्वल है सेट B के। आप ध्यान दीजिए, 1 यहाँ पर है सेट C में, पर 1 सेट D में है क्या, नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं दोनों में सेम, 3 5 और 7, जबकि इक्वल सेट का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, सारे जो एलिमेंट C के हैं वो सारे एलिमेंट D में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 एलिमेंट्स नहीं है, 1 सेट D में नहीं है और 2 सेट C में नहीं है। सो दिस सेट इज़ नॉट इक्वल, सो C इज़ नॉट इक्वल टू D। ओके, रीज़न हमें देना है, बिकॉज द एवरी element of set C is not present in set D। जितने भी एलिमेंट है वो सेट में D सेट में प्रेजेंट नहीं है, एंड वाइस वर्सा, सेम ये भी। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x/x is a prime number and 10 is less than x
इज़ लेस देन 20, ओके। एंड बी हमारा क्या दिया हुआ है ऑलरेडी, 11, 13, 17, 19। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका सल्यूशन देखेंगे। क्या क्या आ गया है ए का सेट ए के बारे में। x/x इज़ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने बताया है क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा लेक्चर 1 देखिए वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि प्राइम नंबर क्या होता है। पर मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में अभी बता देती हूँ कि प्राइम नंबर वो होता है जो नंबर खुद से डिविजिबल होता है, वो और किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, वो होता है प्राइम नंबर, ठीक है। सो प्राइम नंबर हमारा कंडीशन क्या है, x/x इज़ अ प्राइम नंबर एंड 10 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 20। मतलब हमारे जो प्राइम नंबर है वो इन दोनों के बीच में आएंगे, लेकिन कंडीशन क्या, 10 से छोटे होंगे। 10 इज़ लेस देन x, जितने भी नंबर आएंगे उससे 10 छोटा है, और जितने भी नंबर है वो 20 से छोटा, मतलब 10 और 20 के मिड का चाहिए। सो 10 के बाद अगर 11 देखा जाए तो 11 इज़ अ प्राइम नंबर, सो यस, क्योंकि 11 खुद से ही डिविजिबल होता है। देन 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज वो दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है, 2 से, 3 से, 6 से, सो 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। देन 13 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 13 1 ज़ा 13 होता है। अगर हम 14 लें तो 14 प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि ये 2 और 7 के टेबल में आते हैं। 15 प्राइम नंबर है नहीं है, क्योंकि 3 और 5 के टेबल में 15 आते हैं। 16 2 और 8 के टेबल में आते हैं। 17 खुद से ही डिविजिबल है। देन 18 2 3 6 9 ये सारे टेबल में 18 आते हैं। देन 19 सिर्फ 19 के टेबल में आता है। और यहाँ पे अब हमारे कंडीशन के हिसाब से हमें यहाँ पे स्टॉप करना है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि लेस देन 20 से छोटे नंबर तक ही हमें देखना है। तो लेस देन 20 19 होता है, ठीक है। ये क्या कहा है, 10 इज़ लेस देन x, मतलब कि ये जितने भी नंबर से है वो 10 छोटा है, तो उसके मतलब 10 से बड़े नंबर को हमने लिया और 20 से छोटे नंबर को, तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हुआ। अब हम देखेंगे हमारा b क्या दिया गया है, 11 13 17 19, ठीक है। सो अगर आप एलिमेंट्स चेक करोगे तो ये सारे एलिमेंट्स सेम है। सो a इज़ इक्वल टू b। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा पूरा कि हमें कैसे स्टेटमेंट को कैसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ये अगर देखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म है और इसको हमने कन्वर्ट किया है लिसनिंग मेथड में, ठीक है। फिर हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, ये मैंने आपको 5 टाइप के सेट्स पढ़ा है, इस सेट्स में आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।